तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा है अनुपात एवं समानुपात। ये विपिन सर का बुक से चल रहा है हमारा अनुपात एवं समानुपात। तो इसके दोस्तों हम क्वेश्चन करा रहे थे, तो आज उससे आगे हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारा आज क्वेश्चन होगा 56 नंबर क्वेश्चन। तो 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए दोस्तों, 270 तथा 405 का लेस है तथा में से का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन 56 में बोला है कि 270 यानी 270 और दिया है हमें 405। तो इसका लेस ज्ञात करना है, लेस है, और फिर बोला है में से। लेस है और में से ज्ञात करने के बाद दोस्तों, लेस और में से ज्ञात करने के बाद इसका अनुपात ज्ञात करना है लेस और में से का। तो देखिए हम पहले इसका लेस निकाल लेते हैं। तो लेस निकालेंगे 270 और 405 का। तो दोस्तों कैसे लेस निकालते हैं, भाग इसको गुणनखंड विधि से। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि देखिए 7 और 2 9, 9 3 से काटिए, 3 से काटिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो वो संख्या हमारी 3 से कटेगी। देखिए 3 निम 27, 90, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसके बाद देखिए 5 और 1 6 और 3 9, 9 3 से कटेगा फिर दोबारा। तो 3 से काटते हैं, 3 तिया 9, 30 बार गया। इसके बाद तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। इसके बाद फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे 10 बार, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर देखिए 10 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है, तो अब ये 3 से नहीं कटेगा हमारा। इसको फिर काटते हैं 5 से, 5 से काटते हैं, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। दोस्तों अब ये हमारा, अब इसको गुणा कर लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3, इन सबको गुणा करेंगे तो 9 27 हुआ, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 पंजे 30, यानी 27 गुणा 30। ये गुणा करते हैं, जीरो लास्ट में रहेगा ही, 3 सत्ते 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 810। इसका दोस्तों ये हमारा निकल के आ गया लेस है। लेस है कितना निकल के आ गया, लेस है निकल के आ गया हमारा 810। लेस है तो निकल के आ गया 810। अब हमें में से निकालना है। दोस्तों में से कैसे निकालेंगे कि छोटी संख्या से और बड़ी संख्या में भाग लगाते हैं, और जब तक लगाते हैं दोस्तों, जब तक ये पूरी नहीं कर जाती है। 270 का जाएगा एक बार, 270 का एक बार 5, यहाँ से 10 में से 7 गया तो 3, और यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1। अब देखिए ये जो है इससे भाग लगाया था, उसको यहाँ पे फिर दोबारा रखेंगे, यहाँ पे 270 में, और जो हमारा शेष बचा है उससे भाग लगाते हैं। इससे लगाया दोस्तों 2 बार में हमारा कट जाएगा, 2 बार में कट गया। तो जो ये संख्या हमारी 135 ने इसको पूरा काट दिया, तो यही हमारा क्या हो गया, इसका में से हो गया। में से बराबर हो गया कितना, 135। अब दोस्तों इसमें हमसे पूछा था लेस है और में से का अनुपात, में से का अनुपात। लेस है हमारा कितना आ गया 810, और में से आ गया 135। 5 और 1 6, 9 3 से काटिए, 8 और 1 9, 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब ये हमारा फिर यहाँ से देखिए 3 से काटते हैं, तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 3 निम 27, 3 निम 27 और 15 ती 45, कट गया। अब यहाँ से फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटते हैं तो 30 बार कटेगा, और 3 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। अब 5 से काटेंगे तो 6 बार कटेगा, 6:1। इसका दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 6:1 इसका निकल के आ जाता है लेस है एवं में से का अनुपात। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 57 नंबर को आप कर लेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था ए बी के मान दिए हो, फिर सी डी के मान दिए हों, ए बी या बी सी या सी डी
ऐसे मान दोस्तों अगर क्वेश्चन में दिए होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको सबको बराबर करते हैं। बराबर देके हमें इसमें दिया है 490, यदि राम की आय दी है और बोला है सोहन की आय, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। 58 नंबर क्वेश्चन को मैं बोला है, 58 नंबर में बोला है कि 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है दोस्तों। क्या दिया है, 2:3:4 चाल का अनुपात। तो यदि फिर बोला है मैं है इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने पर, तो दूरी बराबर मान लेते हैं d। समान दूरी तय करनी है, करने पर लगे समय का अनुपात। तो समय का अनुपात, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दोस्तों समय का अनुपात पूछा है हमसे, तो दूरी क्या है हमारी, सबकी दूरी समान है। चाल दी है 2, तो इसमें हम x लगा लेंगे, सब में x लगा लेंगे दोस्तों। तो ये हो जाएगी हमारी 2x। फिर देखिए यहाँ से हमारा d दूरी तो सेम ही है, फिर 3x हो जाएगा। इसी प्रकार d दूरी सेम है और यहाँ 4x हो जाएगा। x से x काट लेंगे, हमने x लगा लिया था, तो इसी प्रकार हमारी x कट गई। अब यहाँ हमारे देखिए d तो समान है दोस्तों। जब हमारे अंश समान हो, अंश भी हमारे कट गए, ढकढकिया रूल लगा देते हैं। तो इसको ढकेंगे तो 4 तिया कितना हो गया, 12। फिर इसको ढकेंगे तो 4 दूनी हो गया 8। फिर इसको ढकेंगे तो 3 दूनी हो गया 6। तो 12, 8, 6 ये ही हमारा समय का अनुपात हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाता है 12, 8, 6 और इसको काट लीजिए, 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार, 2 से काटे 4 बार, 2 से काटे 3 बार, यानी 6, 4, 3, 6, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन। और 59 क्वेश्चन में बोला है कि एक कंपनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 25 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के साथ 5:4 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। इससे कंपनी को मिलता है। दोस्तों एक कंपनी क्या है ना कि 2 चाय हैं, यानी 20 रुपये प्रति किलोग्राम और अनुपात दिया है 5:4, यानी ये मान लीजिए 5 किलोग्राम है और ये हमारी 4 किलोग्राम, ये किलोग्राम में है दोस्तों। क्या है, चाय दिया है, चाय की पत्ती है। तो इसमें बोला है कि एक कंपनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को 25 किलोग्राम की चाय के साथ अनुपात में मिलाकर मिश्रण को 23 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचती है। तो इसका चाय का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, चाय का क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 5 है, तो उसने बोला है पहली चाय को बोला है 20 रुपये किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी को बोला है 25 रुपये प्रति किलोग्राम। इस टाइप से बोला है। तो जब 20 रुपये किलोग्राम के हिसाब से 5 कितना हो गया, 20 पंजे 100 रुपये प्लस 25 के हिसाब से 4, 25 चौका 100 रुपये। तो ये कितने की हो गई हमारी, 200 रुपये। ये हो गए 200 रुपये की हो गई। इसके बाद देखिए फिर चाय का विक्रय मूल्य, चाय का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, चाय का विक्रय मूल्य दोस्तों। फिर इसमें बोला गया है कि टोटल चाय को वह क्या करेगा, टोटल कितने केजी होगी हमारी, 5 और 4 9, अनुपात में हुआ 9 केजी। ये मान लीजिए 9 केजी और बेचेगा उसको 23 के हिसाब से। तो 9 × 23 तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 207। ये हो गए दोस्तों 207 रुपये। ये इसको इसने 207 रुपये में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ पूछा है इसमें, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, तो 207 है, 200 था, तो कितने का लाभ हुआ, 7 रुपये का। किस पर, 200 पर, 200 पर इंटू 100, 0 से ये 100% हुआ, 0 से 0 कट गई और 2 से इसमें भाग लगाया तो ये हो जाएगा 3.5%, 3.5% लाभ, प्रतिशत लाभ निकल के आ जाता है इसका 3.5%। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा है 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन। और इसमें बोला गया है कि एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1, यानी बॉयज और गर्ल्स
गर्ल्स। दोस्तों लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 4:1। 4:1 विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 4:1 तो है क्या? यदि इसमें से 75% लड़के तथा 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? कितनों को नहीं मिलती है छात्रवृत्ति? नहीं मिलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों? छात्रवृत्ति नहीं मिलने वालों की संख्या क्या हो जाएगी? देखिए इसमें हमें देखिए 4 का जब मिलता कितने को है? 75 को मिलेगा, तो 25 को नहीं मिलेगा, 25 को नहीं मिलेगा दोस्तों। और इसके बाद फिर बोला है कि 70% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करती हैं तो कितने को नहीं मिलेगा? तो इसमें से एक का कितने को नहीं मिलेगा? जब 70 को मिलती है तो 30 को नहीं मिलेगा, 30 को नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यहाँ देखिए 25 से काटे 4 बार में और 4 से कटा यहाँ पे, तो हमारा आ गया 1, यानी 1 आ गया यहाँ से। और यहाँ से 0 से 0 और यहाँ लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.3, यानी ये कितना हो गया? 1.3। 1.3 को क्या होगा? 1.3 को हम इसमें छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अब बोला है प्रतिशत में, प्रतिशत में कितने को? प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 1.3 कितने में से? 4 और 1 5 अनुपात में, यानी 5 में से 1.3 है, गुणा कर देंगे 100% से। तो 5 से काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे 20 बार, और यहाँ हम 20 का गुणा करते हैं, 20 3 60 हो जाएगा। 6 20 से कम 20 और 6 26, पॉइंट लगाएंगे एक के बाद यहाँ, तो यही हो जाएगा 26%। दोस्तों 26% ऐसे विद्यार्थी हो जाएंगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 61। एक धातु में जस्ते व तांबे का अनुपात 5:8 है तथा दूसरी धातु में यह अनुपात 5:3 है। दोनों धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाकर बने मिश्रण से जस्ते व तांबे का अनुपात ज्ञात करो। अनुपात में पूछा है दोस्तों। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को देखिएगा। एक धातु में जस्ते व तांबे, यानी जस्ता और फिर दिया है तांबा, जस्ता और तांबा दिया है। इसमें बोला है जस्ते व तांबा, तो तांबे अनुपात में है ना, जस्ता व तांबे अनुपात में दिया है। अब इसके बाद दिया है इसमें तांबे का अनुपात 5:8, 5:8 और दूसरी धातु फिर दिया है 5, दूसरी धातु फिर दिया है जस्ता और तांबा, जस्ता और तांबा क्या दिया है? दोबारा अनुपात में 5:3 है। तो दोनों धातुओं को बराबर मात्रा में बने मिश्रण से जस्ते व तांबे का अनुपात। फिर दोस्तों जस्ते और तांबा, जस्ते और तांबे का अनुपात फिर दोबारा इन दोनों से मिलाकर बराबर पूछा गया है। तो दोस्तों पहले जस्ता क्या हो जाएगा? 8 5 13, 13 में 5 बट्टे 13 है। क्या हुआ? 13 में टोटल 13 है, तांबा और जस्ता को लगा करके, तो उसमें हमें जस्ता निकालना है। तो जस्ता हमारा 5 आ गया 13 में, प्लस देखिए फिर हमारा यहाँ से जस्ता लेंगे तो 5 कितने में? 8 में हुआ। फिर हमारा अनुपात है, अनुपात में फिर तांबा लेते हैं तो 8, तांबा कितने में? 8 5 13, 13 में 8 तांबा निकला। और फिर इसमें देखते हैं 5 और 3 8, 8 में हमारा तांबा कितना है? 3। अब देखिए 13 मट्ठे 104 नीचे एलसीएम हो गया इसमें 104, तो 8 पंजे 40 हुआ, प्लस 13 पंजे 65 हो गया। फिर अनुपात देखिए 13 मट्ठे 104 नीचे हो जाता है, नीचे हुआ 8 8 64 प्लस 13 3 39, ये हुआ इतना। अब देखिए ऊपर कितना हो जाएगा? 105 बट्टे 104 हुआ,
और फिर यहाँ से हमारा कितना हो गया, 9 और 4 13, 9 और 4 13 हुआ, और 6 और 4 10, यानी 9 और 4 13 और 1 6 4 10, 103 बट्टे कितना हो गया, 103 बट्टे 104, ये नीचे वाला कट गया। तो इसका जो हो गया हमारा 105:103 अनुपात में निकल के आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62, सोना पानी से 19 गुना भारी है तथा तांबा पानी से 9 गुना भारी है, इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाए कि ऐसी धातु प्राप्त हो तो पानी से 16 गुना भारी हो। तो देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, 62, तो सोना इसमें दिया है सोना पानी से 19 गुना भारी, और फिर दिया है तांबा, सोना और तांबा। तो ये दोस्तों एलिगेशन से बनाएंगे हम इसको। एलिगेशन से कैसे बनाना है, सोना दिया है इसमें 19 दिया है, और तांबा दिया है इसमें 9 गुना भारी, और फिर दोस्तों इसमें कॉमन में दिया है 16 गुना भारी हो तो किस अनुपात में मिलाया जाए। यही बोला है इसमें कि जो पानी से 16 गुना भारी हो ऐसी धातु प्राप्त हो जाता है, किस अनुपात में मिलाया जाएगा। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसका अंतर कर लेंगे। 9 और 7 कितना हुआ, 16, यहाँ आया 7, अब यहाँ देखिए यहाँ 16 है और यहाँ 19 है, तो 19 और 16 ये कितना हो गया, 3, तो 7:3। इसको अगर 7:3 में मिलाया जाएगा तो ये 16 गुना भारी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 65 नंबर क्वेश्चन, और इसमें बोला है कि यदि किसी संख्या का, तो संख्या मान लेते हैं x का 3/4, यदि किसी संख्या का 3/4 भाग किसी अन्य संख्या यानी y का मान लेते हैं, y का 4/3 भाग के बराबर है तो उनमें क्या समानुपात होगा। क्या समानुपात, दोस्तों बराबर का मतलब समानुपाती होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यही पूछा है। तो इसमें क्या समानुपात हो जाएगा, तो ये बराबर या समानुपात बात एक ही है। तो अब देखिए इसमें हमारा क्या निकल के आ जाता है, देखिए यहाँ से हो गया हमारा 3x/4 बराबर 4y/3। तो यहाँ से देखिए इसको गुणा करते हैं, 3 × 9x हुआ, 4 × 16y हुआ। अब यहाँ से x/y करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा 9, तो इसको हम x/y बराबर 16:9 लिख सकते हैं, 16:9, या x/y और समानुपात 16:9 इसको हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 बोला कि यदि एक संख्या का 3/4 भाग दूसरी संख्या के 2/3 भाग के बराबर है, इस स्थिति में दोनों संख्याओं के मध्य अनुपात क्या है। यानी 66 नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि एक संख्या का यानी x का ही मान लेते हैं 3/4 भाग दूसरी संख्या के यानी y का ही मान लेते हैं 2/3 भाग के बराबर है, तो इस स्थिति में दोनों संख्याओं के मध्य अनुपात पूछा है दोस्तों, दोनों संख्याओं के मध्य। तो क्या करेंगे इसको, देखिए ये हो गया हमारा 3x/4 बराबर हो जाएगा 2y/3। इसको इधर करते हैं 3 × 9x, और ये हो जाएगा हमारा 8y। अब x/y करते हैं, x/y करेंगे तो 8 और अनुपात हो जाएगा 9, 8:9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।